बुलेटिन की शुरुआत से पहले आज आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हर तरफ का माहौल कृष्ण भक्तिमय से रमा हुआ है। जब जब असुरों के अत्याचार बढ़े हैं, तब तक भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर भक्तों की रक्षा कर सत्य और धर्म की स्थापना उनके द्वारा की गई। वहीं आपको बताते चले कि भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि को कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था और इसलिए इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी या फिर जन्माष्टमी का पर्व कहा जाता है। आपको बताते चले कि इस बार श्री कृष्ण जन्म पर वैसे ही संयोग बन रहे हैं जैसे कि द्वापर युग में उनके जन्म के दौरान थे और इस बार ग्रह, नक्षत्र और अष्टमी की तिथि एक साथ यानी कि आज 26 अगस्त की रात में मिल रहे हैं, जो कि बेहद ही शुभ संयोग है। आपको बताते चले कि चूंकि स्वयं सृष्टि के पालनहार और 16 कलाओं के स्वामी आपके घर में जन्म लेने वाले हैं, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा में कुछ विशेष बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और सबसे पहले मन उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। आज पूरे देश में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और इसके लिए घरों और मंदिरों में जन्माष्टमी मनाने की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी पर लगन नक्षत्र और योग का ऐसा संयोग है जो कि बेहद ही खास है। भगवान का जन्म भादो माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर हुआ था और आज पूरे देश भर में हर जगह जन्माष्टमी की धूम मंदिरों में देखी जा रही है। तो आपको बताते चले कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और जिसको लेकर लगातार नेता हो, अभिनेता हो या फिर आम लोग हो, हर कोई मंदिर में अपने आराध्य की एक बार झलक पाने के लिए निरंतर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की सांसद की बांसुरी स्वराज की, जो कि इस्कॉन में मंदिर में पहुंची और जहां पर कैलाश इस्कॉन में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही सभी देशवासियों को आज कृष्ण जन्माष्टमी जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं भी उनके द्वारा दी गई। आपको बताते चले कि आज का जो शुभ मुहूर्त है वो बेहद ही खास रहने वाला है। और वहीं आपको यह भी बताते चले कि देखिए ये जो तस्वीर है वो अखिलेश यादव की हैं, जो कि कृष्ण मंदिर में पहुंचे और जहां उनके द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हुए देशवासियों को उनके द्वारा जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं भी दी गई। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आज जिस तरीके से मंदिरों को पूरे तरीके से लाइटों से सजाया गया है, दृश्य जो है बेहद ही मनमोहक होगा। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सीएम योगी आदित्यनाथ की हैं, जो कि कृष्णा मंदिर पहुंचे और जहां पर उनके द्वारा कृष्ण राधा की पूजा अर्चना की गई। तो ये बेहद ही सुंदर तस्वीरें जो है लगातार देश भर कोने कोने से सामने आ रही है और हर कोई आज कृष्ण भक्ति में पूरे तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। हर कोई अपने ढंग से आज भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बेहद ही उत्साहित हैं और हर किसी को भगवान कृष्ण के जन्म का इंतजार है। आज गोपाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला, जो माधव महाराज के द्वारा स्थापित फूलबाग में गोपाल मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की लीला केवल भारत वर्ष पर नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर इस पृथ्वी का संरक्षण करे और भगवान कृष्ण के दिखाए हुए पथ पर हम लोग सब चलकर अपना कर्म, देश के प्रति अपनी निष्ठा, कर्तव्य पथ पर चलकर भारत को भी विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए अपना पूर्ण योगदान दें। जहाँ कोटेश्वर मंदिर से दर्शन करके शुरुआत की, गोपाल मंदिर में भी आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की इतनी सुंदर मूर्ति, सारे आभूषण भी माधव महाराज के द्वारा दिए गए थे, इतना सुंदर चित्र हमें दिख रहा है। ये सौभाग्य हम सब ग्वालियर वासियों का है। सर, ग्वालियर में रीजनल मंदिर है, पूरे देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है। आपके परिवार द्वारा स्थापित जेवरात हैं और ये सब कब के कुछ जानकारी? माधव महाराज के समय में जब फूलबाग स्थापित हुआ था, उसी समय में एक भगवान के लिए स्वयं आभूषण
माधव महाराज ने ही बनवाए थे और उसी समय में ये मंदिर और भगवान को प्रेषित किए गए थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रशासन आज उसी एक लीला को दोबारा स्थापित कर रहा है। प्रशासन को भी मैं अपने तरफ से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। 28 तारीख को बहुत ऊर्जा होगी और ग्वालियर का मार्ग प्रशस्त होगा, संभाग का मार्ग प्रशस्त होगा और जो क्षमता हमारे संभाग की है, एलिवेटेड रोड आ गई, हमारा एयरपोर्ट आ गया, प्लेन्स आ गए, रेलवे स्टेशन बन रही है, पानी की योजना तैयार है, ISBT तैयार है, स्वर्ण रेखा नाले पे एलिवेटेड रोड बन रही है, ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे मंजूर हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकारी आदेश को ताक पर रखकर जन्माष्टमी पर स्कूल को खोला गया और यह मामला ऊंचानगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित NTPC परिसर में देखा गया। आपको बताते चले कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सार्वजनिक अवकाश के सरकारी आदेश को धत्ता बताते हुए चिन्मय विद्यालय को खोला गया और उसके बाद पूरे क्षेत्र में भारी विरोध शुरू हो गया। दरअसल आपको यह भी बताते चले कि NTPC की ऊंचानगर परियोजना के आवासीय परिसर स्थित चिन्मय विद्यालय में इन दिनों अपने विवादास्पद गतिविधियों के कारण सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा लिए जा रहे मनमाने निर्णय से क्षेत्र के लोगों में खासा आक्रोश भी है और ऐसा ही सोमवार को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर सरकार के द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, किंतु स्कूल के प्रधानाचार्य ने इस आदेश को किनारे करके विद्यालय को खोला गया और सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो लोगों को इसकी जानकारी हुई। दिल्ली में सोमवार को एक दर्दनाक और बड़ा हादसा हो गया। आपको बताते चले कि जहां फुटपाथ पर सो रहे लोगों को ट्रक ने कुचल दिया है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके का बताया जा रहा है और यहां सोमवार के तड़के एक ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे लगभग 5 लोगों को कुचल दिया। हादसे का शिकार हुए 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, तो जबकि 2 अन्य लोग जो घायल हुए थे उनका उपचार अभी जारी है और दोनों का इलाज दिल्ली के GTB अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार ट्रक सिलमपुर से आयरन ब्रिज की ओर जा रहा था और इसी दौरान फुटपाथ पर चढ़ गया और वहां सो रहे 5 लोगों को रौंद डाला। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों को फौरन ही इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया और साथ ही पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई और उससे पहले ही ड्राइवर मौके से भागने में फरार कामयाब हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन परसों यानी कि 28 अगस्त को बड़ी उत्सुकता और मुझे विश्वास है कि उस पर कुछ अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। ग्वालियर चंबल संभाग के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं भी होंगी। हमारे संभाग में बहुत सारी संभावनाएं हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव परसों है। इसके पहले हम लोगों का मुख्यमंत्री जी भी ग्वालियर आए थे। जूम पर हम लोगों का कॉन्फ्रेंस भी हुआ। बड़ी उत्सुकता है और मुझे विश्वास है कि कुछ अच्छे निर्णय उस दिन लिए जाएंगे और ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, केवल ग्वालियर के लिए नहीं, संभाग के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं और निर्णय भी होंगी। अब 48 घंटे का समय है, थोड़ा इंतजार करें और आप और हम साथ में होंगे। यूपीएस को लेके बहुत सारे संभावनाएं हैं हमारे संभाग में। हमारा संभाग दिल्ली का एक काउंटर मैग्नेट बन सकता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे संभाग में जो संभावनाएं हैं, शायद किसी और क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हों। केवल औद्योग और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में नहीं, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कृषि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारे मक्के और हमारे एडिबल ऑयल्स के क्षेत्र में, इथेनॉल के प्रोडक्शन के क्षेत्र में, बहुत सारी संभावनाएं, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में। और मुझे विश्वास है कि ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उस लक्ष्य की पूर्ति की तरफ तेजी से हम सबको साथ में मिलकर
मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में जन्माष्टमी के अवसर पर पुरानी मंडी में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है और राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एकजुट होंगे, बटेंगे तो काटेंगे। और वहीं आपको बताते चले कि इस बयान के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में बन गए हैं। सीएम योगी ने आगे यह भी कहा कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो गलतियां यहां नहीं दोहराई जानी चाहिए। बांटेंगे तो काटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा नारा दिया गया है कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में भी बने हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैंने बहुत नजदीकी से गंगोली हाट को देखा है और इसके विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और कार्य भी कर रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने गंगोली हाट को नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने का निर्णय लिया है। हमने अपना वादा पूरा किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मैंने बहुत नजदीक से गंगोली हाट को देखा है। मां की जो महामाया है उससे हम सब परिचित हैं। इसके विकास के लिए हम प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। हमने गंगोली हाट को इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने का निर्णय लिया है और हमने अपना वायदा पूरा किया ताकि गंगोली हाट हमारा इतने लोग दर्शन के लिए आते हैं और आने वाले समय में ये संख्या कम नहीं होने वाली है। मां की कृपा से ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है। मैं तो आप सब लोगों से आज ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये मां की ताकत है, मां की शक्ति है कि गंगोली हाट लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। आप दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। अब हमारी ताकत होनी चाहिए, हमारी शक्ति होनी चाहिए कि वो केवल आकर दर्शन ही न करें बल्कि एक दो दिन यहाँ आसपास जाकर घूमने भी जाएं, यहाँ रुकने के लिए भी आए, यहाँ पर अन्य स्थानों को देखने के लिए भी आए। ये हमारा एक संकल्प होना चाहिए। पूरे विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण एवं डामरीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। बेरीनाग और गंगोली हाट में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण के साथ ही गंगोली हाट बस अड्डे के निर्माण का कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे विपक्षी दल की भूमिका भी चिंताजनक है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएं कि जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के बीच गठबंधन हुआ है, कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके धारा 370 और 35A को वापस लाने के
अब्दुल्ला परिवार की भारत विरोधी मंशा का समर्थन करते हैं और जब जब देश की एकता और अखंडता को तोड़ने और पाकिस्तान तथा आतंकवाद से हाथ मिलाने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी सबसे आगे खड़ी नजर आती है। राहुल गांधी को सत्ता हासिल करने के लिए देश के टुकड़े करने की मानसिकता अपने पूर्वजों से ही मिली है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। तरह का मामला है। 24 तारीख में लड़की से बात हुई थी। उसके बाद हमारे जो विपक्षी दल है, जिनकी विपक्ष की भूमिका वो भी चिंताजनक है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, कुछ मेरे क्वेश्चन है, मेरी जिज्ञासा है। शायद कांग्रेस के लोग उसको बताने का काम करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा बताएंगे, नहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब राहुल गांधी से सलाह करके बताएंगे। वो बताएं, मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, जो जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है, मैं उसके लिए पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाने के अब्दुल्ला परिवार की भारत विरोधी मंशा का कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है? मैं इसकी मेरी जिज्ञासा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जितने क्वेश्चन पूछूंगा, शायद कांग्रेस के नेता, यहाँ के भी कई बड़े नेता हैं, अब कुमारी शैलजा वो बोलती है कि मैं तो सोनिया गांधी की थाली में बैठ करके खाती हूं, और सुरजेवाला साहब बोलते हैं कि मैं राहुल गांधी के साथ बैठ करके खाना खाता हूं, और हुड्डा साहब तो सबको लेते हुए बोलते हैं कि राहुल और सोनिया और वाड्रा साहब जो इनके दामाद हैं, उनके साथ सबके साथ इनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। मैं इन सब से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के नेता या कांग्रेस पार्टी ये बताने का काम करेगी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं? जब जब देश में देश की एकता एवं अखंडता को तोड़ने और पाकिस्तान तथा आतंकवाद से हाथ मिलाने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी सबसे आगे खड़ी नजर आती है। राहुल गांधी जी को सत्ता हासिल करने के लिए देश के टुकड़े टुकड़े करने की मानसिकता अपने पूर्वजों से इनको मिली है। इसके बारे में भी ये जिज्ञासा को स्पष्ट करने का काम करें। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस धारा 370 आर्टिकल 35A को हटाने का जो ख्वाब वो देख रही है, वो कभी पूरे होने वाला नहीं। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा झारखंड प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि चंपई सोरेन भाजपा में आए और हमें ताकत दें, लेकिन वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में टिप्पणी करना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं तो चाहता हूं कि हेमंत सोरेन भी भाजपा में आए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। चंपई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते है। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूं आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं। लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है थोड़ा बहुत राजनीति का बात भी करना। यही आप पर आरोप लगाया है कि आप पार्टी को तोड़ रहे हैं। देखिए, पार्टी को देखिए पैदा कर रहे हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूं हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। किस लिए? बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। बीजेपी ऐसा एक मंच है, मोदी जी का नेतृत्व में खुद हेमंत सोरेन जी भी है। पार्टी तोड़ने का क्या बात है?
हम लोग मिल के काम करता हूँ, देश का ही काम करता हूँ। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। हमें झारखंड को बसाना है, कोई बीजेपी को बसाना नहीं है। बार बार जो बोलते हैं बीजेपी बीजेपी, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारे लिए देश प्रथम है, बीजेपी तो बाद में आते हैं ना। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना कवरसी इलाके के राजानगर में पति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और थाने में सरेंडर कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ऐसा हुआ था 12 बजे करीब कॉल आई थी इनकी, नगमा की हस्बैंड की। तो वो कह रहे थे बाशिद भाई क्वारसी पे आओ, नगमा के भाई का नाम है ये। तो उन्होंने कहा क्वारसी पे आओ, उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता ऐसे, तुमने ये बताओ क्यों बुला रहे हो, किस लिए बुला रहे हो, क्या तुम्हें आना ही है, तुम नहीं आते तो मैं आऊँ। तो उन्होंने कहा हाँ तुम आ जाओ। तो फिर ये क्या मैं आए पुलिस को लेके घर पे। तो पुलिस ने कहा चलो बैठो। तो मैं कि ऐसे कैसे बैठो, आप बताइए क्या काम है, क्यों ले जा रहे हो आप इन्हें, मैं नहीं जान दूंगी इनके लिए। तो फिर इन्होंने कहा क्या मैं तो चलो तुम भी चलो। तो ऐसे ऐसे तुम्हारे पुलिस वालों ने कहा कान में कि तुम्हारी बहन की हत्या हो गई है मतलब। तो फिर इन्होंने जी बैठ गए। वहाँ जाके पता पड़ा कि इसने जुर्म कबूल कर लिया, इसने खुद मारा है। गले तरह का मामला है। 24 तारीख में लड़की से बात हुई थी, उसके बाद में कोई भी मतलब बताया नहीं उन्होंने, कुछ भी ऐसा था लड़की के बारे में या कुछ लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम लोग को संडे वाले दिन रात में 12 बजे पता चलता है, इत्तला किया जाता है कि वो लड़की मरी हुई है और पुलिस वाले वगैरह मीडिया वालों को लेकर जाते हैं वो वहाँ पर। उसके बाद वहाँ बात होती है। तो अब मतलब ये है कि हमें उनसे इंसाफ चाहिए। मरने वाली कौन है? मेरी नंद थी। शादी को कितना टाइम हो गया? 4 साल हो गए हैं शादी को। नगमा। उम्र कितनी होगी? 24 साल की है। विवाद किस बात को लेकर रहता था? विवाद इस बात को लेकर रहा करता था, वो उसका अफेयर चल रहा था लड़के का, और वो इसी बात पे कहती थी जब मेरी आपसे शादी हुई है तो आप मेरे साथ खुश रहें, बस इस बात के लिए लड़ाई होती थी और कुछ भी बात नहीं है। कल क्या? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।